दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार 16 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। शनिवार 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल ईडी के समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश हुए थे। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दी है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज कराना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वे दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए और मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को मुकर्रर कर दी। बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार 15 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में 15 मार्च को स्पेशल जज सीबीआई राकेश दयाल की सिंगल बेंच में ईडी की तरफ से एएसजी एसीवी राजू पेश हुए थे। वहीं केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन मौजूद थे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। जानकारी के लिए बता दें कि शराब नीति घोटाले मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजे गए थे, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा। नई नीति आने के बाद कई निजी शराब दुकानों की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई और दिल्ली सरकार ने कलेक्शन में 27% की वृद्धि का दावा भी किया। लेकिन दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया। इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। यहीं से एंट्री होती है सीबीआई की। इसके बाद अगस्त 2022 में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करती है। फिर मनी ट्रेल की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी जांच में शामिल होता है। इसके बाद से ईडी एक के बाद एक कई बड़े नामों पर शिकंजा कसना शुरू कर देता है, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता का नाम भी शामिल है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।